श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाले हैं रसोई घर से जुड़ी जानकारी। रसोई घर में हम सभी को किस प्रकार से भोजन बनाना चाहिए जिससे हमारे घर में निरोगता बनी रहे, हमारा भोजन भी जो है वह स्वस्थ रहे बने, और जब भी हम भोजन करें तो हम निरोगी भी रहें। इस प्रकार से हमें भोजन बनाना चाहिए और रसोई घर से जुड़ी जानकारी भी हमें ज़रूर रखना चाहिए जिससे हमारे घर में जो है वह बरकत बना रहे। क्योंकि जो रसोई घर का स्थान होता है वो हमारे पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और साथ ही अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है। और जब हम गृहिणी महिलाएं माताएं भोजन बनाती हैं तो हम स्वयं अन्नपूर्णा हो जाते हैं। तो हमें किस प्रकार से भोजन बनाना चाहिए जिससे हमारा जो भोजन है वह स्वादिष्ट भी बने। आप बिना लहसुन प्याज का भी उस प्रकार से अगर भोजन बना के देखेंगे तो जरूर स्वादिष्ट भी बनेगा और आरोग्यता यानी निरोगी भी रहेंगे और आपके घर में बरकत भी रहेगी। तो आज हम आपको इसी में जानकारी शेयर करने वाले हैं। जब भी हम भोजन बनाते हैं, हम महिलाएं गृहिणी जो भी हैं, तो जब हम भोजन बनाते हैं तो हम स्वयं अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाते हैं। और जब हम भोजन बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि स्नान करने के बाद ही हमें भोजन बनाना चाहिए। जब हम स्नान करने के बाद भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को हम जैसे गौ माता को, चिड़ियों को, कौवों को, और आप भोग भी लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को। और बिना स्नान किया भोजन बनाने से जो है घर में बीमारी भी पैदा होती है और आपका भोजन आप कितना भी मन से बना लें वह स्वादिष्ट भी नहीं बनेगा। तो आप कोशिश यही किया करें कि स्नान करने के बाद ही हमें रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। यहाँ मैं रसोई घर में सुबह का समय स्नान करने के बाद, मंदिर आने के बाद, लड्डू गोपाल को दूध देने के बाद अब मैं भोजन को, सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैं पूजा के बाद ही भोजन को ग्रहण करती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके थे, उनको ऑफिस से कुछ गिफ्ट मिला था, गणेश भगवान मिला था, तो वो मुझे दिखा रहे थे। तो गणेश भगवान की मूर्ति जो है मिली थी, तो आप लोग भी देखें। तो जब भी हम भोजन की बात करें कि बनाएं, तो जब हमारा मन प्रसन्न हो तभी हमें भोजन बनाना चाहिए। यानी जब आप प्रसन्न चित्त से भोजन बनाते हैं, प्रसन्न चित्त होकर भोजन बनाते हैं ना, तो वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और निरोग्यता बनाई रहती है। और जब भी हम भोजन बनाते हैं तो जैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। जैसे आपके कोई इष्ट आराध्य देवता हैं, उनके मनी मन मंत्रों का जाप किया करिए। तो इससे क्या होगा, जितना आप विचार, जो भी भावनाएं भगवान के प्रति रखेंगे, जब हम भोजन बनाएंगे तो वो भोजन जब कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा तो वो निरोगी भी बनेगा, उसके शरीर में रोग नहीं पैदा होगा और वह भोजन भी इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप स्वयं देखिएगा। जब आप भोजन, भगवान का ध्यान या कोई भक्ति का गाना सुनते हुए या आप अपने मन चित्त में अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जाप करते हुए जब भोजन बनाते हैं ना, तो वाकई आप बिना लहसुन प्याज का भी वो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये मेरे रसोई घर के बाहर का व्यू है जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो आप जब इस तरीके का भोजन बनाना शुरू करेंगे तो आपके घर से निरोग्यता यानी आरोग्यता हो जाएगी और भोजन भी ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैं तो यही करती हूँ, मैं सुबह या तो शिव महापुराण लगा लेती हूँ मोबाइल में, या तो मैं मनी मन मंत्रों का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रहती हूँ और भोजन बनाती भी रहती हूँ और प्रसन्न चित्त होकर बनाती हूँ। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो आप रसोई घर में बिल्कुल ना जाएं और ना ही भोजन बनाएं। अगर आप बिना प्रसन्न के भोजन बनाते हैं ना, तो वो भोजन में टेस्ट भी नहीं होगा और उस भोजन से बीमारी भी पैदा होगी और मानसिक तनाव भी बना रहेगा। तो इसलिए जब भी आप भोजन बनाएं तो एकदम प्रसन्न चित्त ध्यान हो करके भोजन को बनाएं, आपका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होगा। रसोई घर में जैसे अगर हम अपने घर में बरकत चाहते हैं तो हमारे घर में ना 7 बार जो है लक्ष्मी जी जरूर आती हैं और हमारे अन्नपूर्णा स्थान पर यानी हमारे रसोई घर में ज़रूर आती हैं। तो जब हमारे रसोई घर में अन्नपूर्णा स्थान पे आती हैं और हमारा रसोई घर गंदा होता है तो माता लक्ष्मी चली जाती हैं। तो अगर हम अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं ना, तो हमें अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे जूठे बर्तन बहुत देर तक ना रखें, अपने स्लैब को साफ रखें, भोजन बनाने के बाद तुरंत गैस को साफ कर लें, सुबह हो चाहे शाम हो। एक नियम बना लेंगे तो आपको ये बोझ नहीं लगेगा और आप स्वयं करके देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ देखिए, मेरे खाना के साथ साथ अब मेरे चाय भी बन रही है। तो यहाँ मैं चाय भी बना रही हूँ। चाय मैं गुड़ की अक्सर बनाती हूँ और उसमें अदरक वगैरह डाल के, तो बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो जब भी हम जो भोजन बनाते हैं तो बिना चप्पल के हमें भोजन बनाना चाहिए। देखिए बहुत सारे जगहों में ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं समझ सकती हूँ कि बिना चप्पल पहने भोजन बनाना श्रेष्ठ नहीं हो पाता, क्योंकि पैरों में ठंडी लगती है। तो आप कुछ नीचे रख लें, आप मोजा पहन लें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रसोई घर हमारा एक तरीके से कहा जाए जैसे पूजा का स्थान होता है ना, वैसे अन्नपूर्णा का स्थान होता है। हमें अपने घर में बरकत चाहिए, तो रसोई घर में चप्पल बिना पहने ही हमें भोजन बनाना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। मैं भी पहले चप्पल पहनती थी, जब से मैं शिव महापुराण की कथा, भगवत कथा, भगवान की पूजा और नियम दिनचर्या करने लगी, तब से मैं चप्पल को बिल्कुल घर में, मेरे कोई परिवार के सदस्य घर में चप्पल पहनते ही नहीं। घर के अंदर हमें चप्पल पहनना भी नहीं चाहिए और रसोई घर में तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर आप रसोई घर में चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं, ना तो वो शरीर में लगेगा, रोग भी पैदा करेगा, घर में बरकत भी नहीं होगी और आपके घर में तनावपूर्ण माहौल जरूर बना रहेगा। चप्पल आप पहन के भोजन बनाएंगे तो उस भोजन आपके शरीर में भी नहीं लगेगा। तो इस बात का याद ध्यान जरूर रखिए कि कोशिश करिए कि बिना चप्पल का भोजन बनाएं, स्नान करने के बाद ही भोजन बनाएं। और जब आप भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाते समय ना हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नमक कैसा है, चीनी कैसा, आप टेस्ट मत करिए। आप भगवान का ध्यान करके भोजन बनाएंगे, आप जितना भी नमक चीनी डालेंगे वो श्रेष्ठ ही रहेगा। और अगर आप टेस्ट कर लेते हैं या आप अपने लिए पहले से निकाल के रख लेते हैं, तो वो क्या होता है ना, वो दरिद्रता आती है। उससे आपका भोजन जो, आप खुद ही एक अन्नपूर्णा बन जाती है और आप भोजन को बनाएंगे और बार बार उसे जूठा करेंगी, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। आपके घर में दरिद्रता टिकेगी, लक्ष्मी माता नहीं टिक सकती हैं। तो इसलिए जूठा ना करके और ना ही अपने लिए पहले से बचाएं, क्योंकि हम महिलाएं गृहिणी होती हैं, पहले सबके परिवार के सदस्य खा लें, उसके बाद जो बचे आप उस भगवान का आशीर्वाद बन के आपको वही भोजन करना चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि पहले से लोग थोड़ी सी सब्जी निकाल के अपने लिए रख लेंगे, क्योंकि पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। तो ये कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको टेस्ट की बात है तो आप थोड़ा सा निकाल लें और बाद में अपने परिवार के सदस्यों को टेस्ट करा सकती हैं। और अगर आप साफ सुथरा बिना लहसुन प्याज का स्नान करके बिना चप्पल पहने अगर भोजन बनाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को भी अपने नाश्ता भोजन को जरूर लगा सकते हैं। तो यहाँ ये मेरे सूजी का अप्पे बन रहा है और यहाँ मैं छोटा छोटा टमाटर भी काट रही हूँ, साथ ही मेरा नाश्ता भी बन रहा है और मेरा जो है लंच भी बन रहा है और चाय भी बन रही है मेरी। तो इस तरीके से क्या होता है ना, जब आप रसोई घर में बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर भोजन नियम से बिना चप्पल में स्नान करके और भगवान का ध्यान करके या कोई भजन बना जला मतलब चला करके भोजन बनाएंगे ना, तो आप खुद भी आप धीरे धीरे देखिएगा उस भोजन में इतना टेस्ट होता है। मैं लहसुन प्याज डालती ही नहीं हूँ, बहुत ही कम डालती हूँ। जब पति हस्बैंड है, उनको कभी कभी होता है कि नहीं आज ये बना दो, तो मैं स्वयं भी नहीं खाती। लेकिन मेरा बिना लहसुन प्याज का भी भोजन इतना यकीन मानिए कि बहुत ही टेस्टी होता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, क्योंकि वह भगवान का प्रसाद बन जाता है। मैं भगवान का ध्यान करते हुए बनाती हूँ, तो जरूर ही, जैसे आप भंडारे का कभी भोजन खाइए, उसमें क्या लहसुन प्याज होता है? नहीं, लेकिन वह कितना टेस्टी होता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो देखिए, बातें बात में मेरी यहाँ चाय भी बन चुकी है और अब मैं यहाँ पर चाय लेकर के जाऊँगी और आराम से चाय भी पीऊँगी। उसके बाद रसोई घर में बहुत सारी, जैसे नाश्ता भी मुझे अप्पे बनाना है तो वो भी बनाना है। तो ये सब चीज़ें मैं स्नान के बाद ही करती हूँ। सबसे पहले मैं स्नान करती हूँ तो सूर्य भगवान को जल, नीम के पेड़ में जल, लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के बाद फिर मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद फिर मैं जो है भोजन में लग जाती हूँ, क्योंकि कर्म भी हमें करना है ना, कर्म ही पूजा है। तो हमें अपने बच्चों के लिए, सबके ध्यान में रखते हुए, भगवान की पूजा का ध्यान के रखते हुए, अपने नियम दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं ना, तो हमारे घर में आरोग्यता भी होती है, मानसिक तनाव भी नहीं होता है और कलह क्लेश भी नहीं होता है और हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी होती है। तो देखिए कितनी हरी धनिया है, यहाँ पर इतनी अच्छी धनिया मिलती, इतनी अच्छी सुगंध होती है कि जब मैं दाल में, सब्जी में, जिसमें भी डाल देती हूँ, बहुत ही सुगंध आती है और बड़ा ही टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब आप अपने रसोई घर में ध्यान से, रात में बर्तन भी हमें जूठे नहीं रखना चाहिए। रात में अगर आप बर्तन रखते हैं तो चींटियाँ, काकरोच भी लगते हैं और साथ ही आपके घर में बरकत नहीं होती, रोग पैदा कर देती है। तो जब हम एक गृहिणी होकर नियम से करते हैं हर एक कार्य, तो हमारे घर का काम भी अच्छे से हो जाता है, हमारे घर के लोग स्वस्थ भी रहते हैं और हमारे घर में कलह कलेश भी नहीं मचता है और हमारे घर में भगवान प्रभु की कृपा बनी रहती है। तो जो भी हमारे घर की पालन होती है वो महिलाएं गृहिणी होती हैं।
हैं और वह साक्षात क्या हो जाती हैं, अन्नपूर्णा की स्वरूप होती हैं। तो जब हम ही एक नियम बना करके रखेंगे तो हमारे घर के सभी लोग फॉलो ज़रूर करते हैं। तो मैं तो ज़रूर करती हूँ भाई, मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं बिना स्नान के भोजन नहीं बनाती हूँ, या देर भी हो जाएगा तो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन बिना स्नान के मैं रसोई घर में गैस को नहीं ऑन करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी देखिए अप्पे तैयार हो चुका है। अगर आप अप्पे देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें नमक और सूजी को दही में रात भर भिगो करके और इसमें धनिया पत्ती जो भी मौसमी सब्जी होती है उसको काट के उसके बाद अप्पे स्टैंड में मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई है, अब वो भी बीच बीच में आके मेरे साथ हेल्प करती रहती है। और चाय देखिए, हम गृहिणियों क्या होता है, हम आराम से कुछ भी नहीं पी सकते। यहाँ आधा चाय पिया, मैंने सोचा जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड का जो है उनको अपनी नौकरी पे जाने का समय हो चुका था। तो यहाँ लगे हाथ मैं सोची दाल फ्राई भी हो चुकी है, अब मेरा नाश्ता बन रहा है। तो इस प्रकार से भी आप सभी जो है अपने रसोई घर में नियम बना लें, आपके घर में भी बरकत होगी, आरोग्यता होगी, खाना भी स्वादिष्ट होगा और भगवान को भी आप भोग लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर देखिएगा। और मैं तो नियम बना करके रखी हूँ कि मुझे इसी प्रकार से करना है जिससे हमारे घर में प्रभु की जो है कृपा बनी रहे, क्योंकि अन्नपूर्णा का जो स्थान होता है वह रसोई घर होता है। तो हमें अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना है जिससे माता लक्ष्मी आए, हमारे घर में टिके और हमारे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस तरीके से देखिए मेरी बेटी अब चेयर लगा करके खड़ी हो जाएगी और साथ में मेरे साथ कुछ न कुछ बातें करती रहती है और मुझे भी भोजन बनाने में अच्छा लगता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।